देखो भाई, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब उसको हटाना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो y के मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। और यहाँ x के मल्टीप्लाई में 1 है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। अगर हमें y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज अगर हमें x के इक्वल करने होते तो यहाँ पे 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई किससे कर देते, हम 2 से कर देते। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आगे देना, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं, अगर वो सेम साइन के, जैसे यहाँ प्लस का 3y है, माइनस का 3y है, कैसे अपोजिट है, अगर ये सेम साइन के होंगे तो दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब 3 में से 2 को क्या कर देते, माइनस कर देते। बट अगर दोनों जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट इक्वल है, जिनके हमने इक्वल किए हैं उनके साइन कैसे हैं, अपोजिट है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, बाई एडिंग। मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने में कैसे करेंगे, देखो भाई ये 3y से 3y तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये 3y और ये माइनस का 3y तो कैंसिल हो गया। 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, 5x इज इक्वल टू 19। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अगर हम 1 में पुट करें तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है। देखो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर हो गया 5 माइनस का 19/5। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब एलसीएम ले लेंगे तो 25 एंड माइनस का 19 कितना आ गया, 6/5। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6/5। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन जब हम प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है, जब y के और x के जो कोएफिशिएंट उनको इक्वल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन हमारी इस टाइप से हो जाए, px प्लस 5y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सपोज ये कोई इक्वेशन हो गया हमारी। ठीक है। अब ये 5y है, यहाँ पे 3y है। अगर हम y के कोएफिशिएंट इक्वल करें तो भाई यहाँ पे इसको 3 नहीं बना सकते हम, इसको 5 नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो सपोज जैसे अगर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर हमें 2 बनाना है तो वो भी आसान नहीं है, और इसमें अगर 3 बनाना है तो वो भी इजी नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, अब सपोज चलो हम देखते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। इस बार हम बनाते हैं x के कोएफिशिएंट को इक्वल। जब x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाएंगे तो जो x के मल्टीप्लाई में है 2, उससे तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन में जो x के मल्टीप्लाई में है उससे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन में। देखो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10y और ये कितना आ गया, 2 5 जा 10। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया और ये कितना आ गया, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हमने लेट कर लिया। इस बार हमने किसके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, x के। अब यहाँ पे क्या है, देखो 6x भी प्लस का है, नीचे वाला 6x भी प्लस का है। एक क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे करा था जिसके कोएफिशिएंट इक्वल करे थे वो अपोजिट साइन के थे, बट यहाँ पे कैसे आ गए, सेम साइन के आ गए। तो जब हम सेम साइन के आ जाएं तो क्या करते हैं,
इसको माइनस करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे हमें 5 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 5 का साइन क्या है प्लस, 2 का साइन क्या है प्लस, 5 माइनस 2 लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ गया। तो जिसको माइनस करते हैं उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो जो इक्वेशन नंबर 4 के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 6x क्या था प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, 9y माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का 9y, और ये प्लस का 12 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो ये प्लस का 6x, ये माइनस 6x, कितना हो गया कैंसिल हो गया। अब ये प्लस 10y और ये कितना है प्लस का 9y, तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 10 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन माइनस का 2 अपॉन 19। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कोफिशिएंट इक्वल करने में यही कंडीशन आ सकती है। यहाँ पे तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि y के मल्टीप्लाई में 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा। अगर x के करने होते यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली ऊपर 2x बन जाएगा। बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, हमें समझ में नहीं आ रहा किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, ये नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। एक तो कोफिशिएंट इक्वल करना, दूसरा जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाए तो उसके साइन चेक करना है। यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहे थे तो हमने इक्वेशन को क्या करा ऐड करा, यहाँ पे क्या है सेम साइन आ रहे थे तो हमने इक्वेशन को क्या करा सब्ट्रैक्ट करा। उसके बाद y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी।